मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। बिहार के लिए एक बड़ी खबर है, खासकर खेल प्रेमियों के लिए और उसमें भी क्रिकेट प्लेयर्स के लिए। पटना का मोइनुल हक स्टेडियम नाम और परिचय का मोहताज नहीं है। बड़ी उम्मीद से बिहार की राजधानी में मोइनुल हक स्टेडियम का निर्माण हुआ था, लेकिन आज ये इसकी दशा की चर्चा नहीं की जा सकती। उसकी चर्चा करने के लिए आज आपके सामने मैं बैठा भी नहीं हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है और उसमें तय हुआ, ये तय तो लोकसभा चुनाव के पहले ही हो गया था। बिहार कैबिनेट में तभी फैसला किया था कि अब इस मोइनुल हक स्टेडियम में यदि सुधार करनी है, इसको खेल प्रेमियों के लायक बनाना है, दर्शकों के लायक बनाना है, तो इसको बीसीसीआई के ही हवाले करना होगा। पहले तो राज्य सरकार चाहती थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत ही लोगों ने अनुनय विनय किया था कि आप इसको बीसीसीआई को दे दीजिए और 100-200 करोड़ भी खर्च होगा तो बीसीसीआई इसको बनाएगा। और तब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन इसके लिए प्रयास भी कर रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि मोइनुल हक स्टेडियम हम बीसीसीआई के हवाले कर दें और नगर विकास विभाग इसके फिर पुनर्निर्माण के लिए, सुधार के लिए यहाँ डीपीआर तक तैयार कर चुका था। लेकिन अंततः बात फिर वही ढाक के तीन पात, कुछ नहीं हुआ। तब सरकार तय कर ही ली, थक हार कर, कि नहीं, मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई के ही हवाले कर दें। आप सभी जानते हैं कि 1996 में इसी मोइनुल हक स्टेडियम में वर्ल्ड कप भी हुआ था, लेकिन समझिए कि वो लास्ट ही कप था। रणजी ट्रॉफी तो होती रही, अभी इसी महीने के लास्ट वीक में रणजी ट्रॉफी होने जा रही है और उसमें बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने कह दिया कि भाई दर्शक मैदान में देखने मत आइए। मतलब दर्शकों के लिए मैदान नहीं है, सारा वहाँ की जो सीढ़ियाँ, बैठने की जगह है, सब जर्जर हालत में है। मैदान तो ठीक है, तो मैच होगा। अभी ये कर्नाटक से और कई राज्यों से मैच होनी है, तो मैच होगा, लेकिन कहा कि भाई इसको आप टीवी पर ही देखिए, घर में बैठ कर देखिए, मैदान में मत आइए। सचमुच व्यवस्था सरकार की तो पिछली बार भी किरकिरी हुई, और जब भी यहाँ इस तरह का मैच हुआ तो स्टेडियम की जैसी हालत रही है वो सरकार की किरकिरी होती रही है। मतलब ये आज मोइनुल हक स्टेडियम की जो दुर्दशा है उसके लिए और कोई नहीं, सरकार ही जिम्मेवार है। लेकिन अब चलिए, देर से ही सही, पिछले कई वर्षों से ये बात उठ रही थी, चल रही थी, लेकिन आज बीसीसीआई से जो बिहार सरकार एमयू पर साइन करेगी, उस प्रारूप को मंजूर कर लिया गया है। अभी लोकसभा के चुनाव के पहले तो तय हुआ कि हम इसको बीसीसीआई को देंगे, लेकिन क्या शर्तें होंगी, किन शर्तों पर दिया जाएगा, बीसीसीआई इस बनाएगा या कौन बनाएगा? तो जो भी शर्तें तय हुई है उसके हिसाब से है कि बीसीसीआई से जो संबद्ध बिहार में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है वही इसका निर्माण करेगा। पूरा खर्च अभी जो आप देख रहे हैं मोइनुल हक स्टेडियम, ये पूरी तरह से ध्वस्त करके नए सिरे से बनेगा। और अभी तो 25,000 लोगों को बैठने की क्षमता वाला ये स्टेडियम है, ये 40,000 लोगों के बैठने वाली क्षमता का स्टेडियम बनेगा और तब इसमें डे नाइट मैच हुआ करेगा और कई तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए ये मैच होगा। यहाँ इस तरह का स्टेडियम बनेगा। स्टेडियम के बगल में 5 स्टार होटल बनेंगे, मल्टीपल पार्किंग की व्यवस्था होगी और खेल प्रेमियों के लिए, दर्शकों के लिए कई सारी सुविधाओं से, आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेडियम होगा। तो आज इसलिए मैंने आपसे कहा कि खेल प्रेमियों के लिए और ख़ासकर क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी सुखद खबर, अच्छी खबर है कि नीतीश गवर्नमेंट ने फैसला अंत कर ही लिया कि अब इसको हम बीसीसीआई के हवाले करेंगे। अभी मुझे लगता है कि सब कुछ पहले से बात चल रही थी, तो जब ये एमयू पर साइन हो जाएगा अगले महीने तो बीसीसीआई पैसा देगा और जब पैसा देगा तो मुझे लगता है कि फिर इसके ध्वस्त करने की कार्रवाई होगी, फिर पुनर्निर्माण के लिए शिलान्यास होगा। अब ये देखना है कि जो अभी कार्य योजना बनी है उसके हिसाब से तो लगता है कि 3 साल में ये इसी पटना मोइनुल हक स्टेडियम एक नया स्टेडियम के रूप ले लेगा, इसलिए कि बीसीसीआई के पास पैसे की तो कमी है नहीं और एक बहुत स्टैंडर्ड तरीके से जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनेगा तो इसका काफ़ी इसकी गुणवत्ता पर भी ख्याल रखा जाएगा। अभी तो स्थिति है कि वहाँ स्टेडियम में जो लोगों के बैठने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी है ना, कुर्सी बनी है, सब जर्जर टूटा पड़ा है, तो रोना आता है। आप कभी स्टेडियम में जाकर घूम कर देखें
तो आपको बुझाएगा कि क्या ये दशा दुर्दशा है, ये खेल के प्रति क्या सरकार की रुचि है। हालांकि आप जानते हैं कि अब तो बिहार में खेल विश्वविद्यालय भी बन गया है, जिस खेल विश्वविद्यालय के खुद मुख्यमंत्री ही उसके कुलाधिपति हैं। और राजगीर में अब तो बिहार स्पोर्ट्स अकादमी बन गई है, उस नए वीसी भी नियुक्त हो गए हैं और वहाँ भी एक अंतर्राष्ट्रीय मानक का स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। तो बिहार में आप कह सकते हैं कि एक स्टेडियम राजगीर में बन चुका है, अभी पटना में भी स्टेडियम बनने की अब उस दिशा में आज सब कुछ फैसला हो चुका है। और अब ये पटना का जो मोइनुल हक स्टेडियम है, इसकी काया पलट होगी। और जो आज तय किया है सरकार ने, वो कुछ खास बातें आपके सामने इसका उल्लेख करना जरूरी है। वो ये कि ये नए सिरे से बनेगा मोइनुल हक स्टेडियम, डे नाइट मैच होगा, 40,000 लोगों की क्षमता वाला ये राजधानी पटना का मोइनुल हक स्टेडियम नए सिरे से बनेगा और इस प्रसिद्ध स्टेडियम में डे नाइट मैच की सुविधा होगी। बीसीसीआई के साथ नीतीश गवर्नमेंट करार करेगी, जिसका आज करार का प्रारूप आज फाइनल कर लिया है और इसका निर्माण बीसीए करेगा, जो जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा। और स्टेडियम के बगल में 5 सितारा होटल बनेंगे, साथ साथ मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा मिलेगी। और इसके बाद स्टेडियम के निर्माण के लिए जो कुछ होगा, इसमें होगा कि 1 रुपये की दर से सरकार देगी अभी 7 वर्षों के लिए। 7 वर्ष के अंदर मतलब 3 साल में तो मुझे लगता है कि जो भी निर्माण की योजना बनी है, डीपीआर बनना है, प्रारूप है, सब बनकर तैयार होगा और 7 वर्ष के बाद फिर 30 साल के लीज पर दिया जाएगा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को। यूँ कहिए कि बीसीसीआई को मिलेगा और उसमें जो आमदनी होगी स्टेडियम में जो सब इवेंट हुआ करेगा, तो 50% बीसीसीआई का लाभ लेगा और 50% राज्य सरकार लाभ लेगी। इन्हीं सब मुख्य शर्तों के आधार पर आज नीतीश कैबिनेट ने फैसला लिया कि अब ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसको आप कहते हैं बीसीसीआई, उससे मान्यता प्राप्त जो संस्था बिहार की है, उसको ये काम मिलेगा निर्माण का। और इसी तरह से इस डिसीजन के बाद सचमुच में एक बिहार में एक बहुत अच्छी खबर है। और इस खबर के बाद मुझे लगता है कि नीतीश कैबिनेट ने खास करके खेल के प्रति, खेल प्रतिभा को विकास के लिए एक बड़ा डिसीजन ली है। ये सचमुच मैं मानता हूँ कि फैसला पहले हो जाना चाहिए था। मुझे याद है एक बार बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा था और कुछ खेल प्रेमी भी, उसमें पत्रकार भी लोग थे, मुख्यमंत्री से अनुनय विनय कर रहे थे कि बेहतर होगा इसको बीसीसीआई को सौंप दीजिए। लेकिन तब मुख्यमंत्री तैयार नहीं थे, वो चाहते थे कि ये इसका जो भी कुछ जीर्णोद्धार हो राज्य सरकार अपने जिम्मे करे। और तब एक क्रिकेट प्रेमी थे तेजस्वी यादव, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उस समय भी यहाँ रणजी ट्रॉफी हुई थी और उसमें वो गए थे और कुछ उन्हें भी लग रहा था कि नहीं, राज्य सरकार जो मुख्यमंत्री का मूड था उसके हिसाब से। लेकिन चलिए, जो मैंने बात आपसे कही देर से सही, और पटना का मोइनुल हक स्टेडियम एक अंतर्राष्ट्रीय मानक का होगा, इसमें कई सारे इवेंट्स होंगे, डे नाइट मैच हुआ करेगा और इस दिशा में अब एक उम्मीद की जानी चाहिए कि पटना में भी अब अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ करेगा और ख़ासकर बिहार के खिलाड़ियों के लिए एक नए अवसर मिलेंगे। बिहार में तो क्रिकेट एसोसिएशन ही विवादों में रहा है, यहाँ 2 पैरेलल संस्था बन गई थी, मान्यता को लेकर क्या क्या झंझट होता रहा और कुल मिला जुला कर एक तरह से कहिए कि राजनीति की भेंट चढ़ी रही थी। अभी बिहार में आप हम उन दिनों कीर्ति झा आजाद को भी मैं याद करता हूँ, वो भी यहाँ भी एक एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे, एक दूसरा भी एसोसिएशन था। कुल मिला जुला कर कुछ हुआ नहीं और अंततः बिहार में क्रिकेट का खेल, इसका विकास और उत्थान भी राजनीति की भेंट चढ़ती रही। लेकिन चलिए, अब ये मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खासकर खेल के उत्थान के लिए, क्रिकेट खिलाड़ियों के हित में नई प्रतिभा को, यहाँ तो कई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी हुए हैं। आप देखिए, एक कोई झारखंड का लाल हुआ, यदि भारतीय क्रिकेट बीसीसीआई की ओर से खेलने वाला यदि कोई प्लेयर हुआ, तो आज वहाँ रांची में मैच हुआ करता है। उस तरह के वहाँ स्टेडियम बन गए जमशेदपुर में, और बिहार पटना में स्टेडियम रहते हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसकी ऐसी दुर्दशा थी। एक खेल का भी जो स्टेट लेवल का मैच होता है रणजी ट्रॉफी की, उसमें भी जो आयोजक है वो कह रहा है कि भैया आप अपने रिस्क पर देखने के लिए आइए, और ये तो फ्री, इस बार का फ्री एंट्री है, कोई उसके लिए टिकट नहीं लगने हैं।
लेकिन अब आयोजक ही कह रहा है कि आप देखने के लिए खेल मैदान में मत आइए, बहुत अव्यवस्था होगी वहाँ, जर्जर हालत है। मैच आप देखिए, बाहर से देखिए। तो ये हालत है। इसलिए कुल मिला जुला कर आज बिहार कैबिनेट ने जो फैसला लिया है सचमुच स्वागत योग्य है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आखिर देश में बीसीसीआई ही तो, खासकर क्रिकेट जगत में जो कुछ हो रहा है, न सिर्फ बिहार, कई राज्यों में बीसीसीआई ने यह काम अपने जिम्मे लिया है। अब चलिए, ये ऑफ़र जो बीसीसीआई ने, ये पूरे 5-7 साल से ये विषय विचाराधीन था और ये टलता रहा, लेकिन अंततः थक हार कर आज बिहार कैबिनेट ने उस एमयू के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है, स्वीकृति सहमति दे दी है। और हमें उम्मीद की जानी चाहिए अब लाल फीताशाही की भेंट नहीं चढ़े। अब शीघ्रातिशीघ्र एमयू साइन हो और इसके बाद बीसीसीआई से पहल करके जो स्टेट की का एसोसिएशन है पहल करे, निर्माण करे। मुझे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इस दिशा में काम आगे बढ़ेगा। आपके सामने आज पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के अच्छे दिन आने का, इसके दिन बहु रहेंगे, इस संदर्भ में बिहार कैबिनेट के फैसले के से आपको अपडेट किया है। आप क्या सोचते हैं? बिहार में ये काम पहले नहीं हो जाना चाहिए था? पटना के